गिरब ये जीवन सत सफल है, जब लग राम रटंत, देखोरी को जान दे, भरम पड़े हैं पंथ। कहा कि ये शरीर जो है इसका तब तक लाभ है जब तक परमात्मा की भक्ति करते हो, सत भक्ति करते हो, तो इससे सफलता यो सफल है। और ये काम नहीं करते, सच्ची भक्ति नहीं करते, इसके अतिरिक्त अन्य डले ढोरे हो तो व्यर्थ है। ये सारे पंथ भ्रमित है, किसी के पास भी सच्चा ज्ञान नहीं। ध्यान देना भाई और बहनों, ये विशेष संदेश हैं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? ये मनुष्य जन्म उसी का सफल है जो सत भक्ति करते हैं, जो सत भक्ति करते हैं उसी का मनुष्य जन्म सफल है। फिर आगे गुरुदेव कह रहे हैं जितने भी ये पंथ हैं ये सत भक्ति नहीं कर रहे। ये विशेष संदेश है, ये जगत के लिए नहीं है, संगत के लिए है। जो सत भक्ति नहीं करते, सत भक्ति कौन सी? जो गुरुदेव भगवान ने हमें दे दी, जो बता दी, मर्यादा में रहकर। असत भक्ति कौन कर रहा है संगत में? केवल साध संगति से जुड़े भाई बहन। आश्रम वाले केवल भक्ति कर रहे हैं, सत भक्ति नहीं कर रहे। सत भक्ति उस समय कहलाएगी जब गुरु की मर्यादा में रहकर हम वो भक्ति करेंगे। आश्रम वाले भाई बहन केवल गुरु से उपदेश लेकर भक्ति कर रहे हैं, मर्यादा में रहकर सत भक्ति नहीं कर रहे। सत भक्ति केवल साध संगति से जुड़े भाई बहन कर रहे हैं। ये सूक्ष्म ज्ञान है, सूक्ष्म मार्ग है, जैसा हम सुन रहे हैं वैसा नहीं है। जैसे आपको उदाहरण देता हूं, आप नित्य नियम में रोज पढ़ते होंगे, गुरुदेव भगवान क्या कहते हैं? ताते सतगुरु शरणा लीजिए, कपट भाव जिन दूर करीजिए। कि सतगुरु असल में भगत को उस समय अपने शरण में लेता है जब वो अपने अंदर के छल कपट विषय विकार सब कुछ दूर कर देता है। किसी भी प्रकार का दोष उसके मन में गुरु के प्रति, भक्ति के प्रति नहीं होता है। तब सतगुरु उस आत्मा को अपनी शरण में लेता है। देखो शरण में लेने की क्या परिभाषा बताई है? ताते सतगुरु शरणा लीजिए, कपट भाव जिन दूर करीजिए। अरे शरण में तो सभी हैं, मैं भी शरण में हूं, आप भी शरण में हो, लाखों भगत शरण में हैं। गले में लॉकेट है, हाथ में रक्षा सूत्र है, वो भी कह रहा है मैं संत रामपाल जी का भगत हूं। सरेआम जो राजनेताओं के तलवे चाटते फिर रहे हैं, सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं हम भी भगत हैं। परशुराम की रैली में धक्के खा रहे हैं, आन उपासना में सहयोग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम भी भगत हैं। सारा दिन बेगार करने में लगे हुए हैं, जगत में फंसे हुए हैं, वो कह रहे हैं हम भी भगत हैं। वो भगत नहीं है, केवल भगत का ठप्पा है, ठप्पा। एक दूसरे की नजरों में कि मैं भगत हूं, मैंने सच्चाई बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भगत हूं। मैंने नाम दीक्षा ले ली, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भगत हूं। क्या आपको भगवान की मर्यादाओं का पता है? क्या आपको सतगुरु की शिक्षाओं का पता है? क्या आप उन मर्यादाओं में, उन शिक्षाओं पर चल पा रहे हो? आप काहे के भगत हो? वो भगत नहीं है। अभी ये राजस्थान में श्याम जी का मेला है, खाटू श्याम जी का, और लोग क्या सोचकर जगह जगह हर 100 मीटर पर, हर 100 कदम पर लोग खाटू श्याम जी की यात्रा में जाने वालों को भगत समझकर उनके लिए भोजन भंडारे की व्यवस्था कर रहे हैं, फल फ्रूट छील छील के खिला रहे हैं, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के, भगत जी खाइए, भगत जी खाइए, अरे भगत जी जूस पीजिए। क्या वो लोग भगत हैं? अरे कहने को तो सब उनको भगत कह रहे हैं, और जाने को वो भी वहीं जा रहा है भक्ति करने। खाटू श्याम जी जा रहा है, डीजे बजाता हुआ जा रहा है, मुंह में तानसेन ठूस रखी है, दारू का ठेका आ गया तो बियर भी पी रहा है, डीजे पर नाचता भी जा रहा है।
विषय विकारी आदमी भी जा रहा है, मन में गंदी धारणा लेकर भी आदमी जा रहा है, और लोग पकड़ पकड़ के उनको जूस पिलाते हैं, उनको खाना खिलाते हैं। क्या असल में अगर अध्यात्म की दृष्टि से देखें वो श्याम जी के भगत हैं क्या? अरे श्याम जी की भी कुछ मर्यादा होगी, काल तक की भक्ति की भी कुछ मर्यादा है, कुछ नियम है। ये भक्ति भी उसी समय सफल होगी जब इस भक्ति की मर्यादा में रहकर करोगे। अब बताओ, साल भर तक जो आदमी दारू के ठेके पर शराब बेच रहा है, और जैसे खाटू श्याम जी की पैदल यात्रा का समय आया, वो भगत बनकर नंगे पैर यात्रा कर रहा है। 2 दिन में वो भगत बन गया, दुनिया उसे भगत कह रही है, भगत कह रही है। 4 दिन पहले जो शराब के नशे में, जो गली में जो पड़ा हुआ था, दुनिया जिसे शराबी शराबी कह रही थी, आज वो भगत बनकर श्याम जी के जा रहा है, पैदल यात्रा में जा रहा, दुनिया उसको भगत कह रही है। ये भक्तों के लक्षण है क्या? क्या इस आधार से उनको भगत कहा जा सकता है क्या? तो सतलोक आश्रमों से जुड़े उन भाई बहनों को भगत कैसे कहा जा सकता है जो कभी तो परशुराम की जयंती में चले जाते हैं, अपनी मर्यादा तोड़ लेते हैं, आश्रम में जाते हैं तो भगत जी भगत जी। 2019 में कांग्रेस सरकार का समर्थन कर दिया, गंदी राजनीति के शिकार हुए, गुरु का कोई आदेश नहीं, गुरु का कोई भक्ति विधान नहीं, और लोग राजनीति कर रहे हैं, राजनेताओं को वोट डाल रहे हैं, पार्टी विशेष को वोट डाल रहे हैं, आश्रमों में आते हैं तो भगत जी भगत जी। गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन करने के लिए उन लोगों के साथ में बैठे हुए हैं। राजपूत करनी जैसे संगठन को 5-5 लाख रुपए दान में दे रहे हैं, चंदे के रूप में दे रहे हैं, आश्रम में आते हैं तो भगत जी भगत जी। मर्यादा सारी तोड़ चुका है। तुम काहे के भगत हो भाई? अरे तुम्हारे अंदर और जगत वालों में क्या अंतर है? बड़े बड़े सार नामधारी लोग मुझ पवन दास को घर में घुसकर डंडू से मारते हैं, लट्ठों से मारते हैं, लाल कर देते हैं। तारीखों पर जाता हूं, जानवरों की तरह मारते हैं। गाली 24 घंटे उन बड़े बड़े परम भक्तों की जुबान पर शारदा की तरह विराजमान रहती है। आश्रमों में जाते हैं तो भगत जी भगत जी, भगत जी भगत जी। सार नाम लिए हुए लोग बीड़ियां पी रहे हैं, आश्रम में जाते हैं तो भगत जी भगत जी। घर में आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, मार पिटाई करते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में भगत होकर सारनामी लड़ रहे हैं, आश्रम में जाते हैं तो भगत जी भगत जी, बहन जी बहन जी। अरे वर्तमान समय में जो लोग शतलोक आश्रमों से जुड़े हैं, अपने आप को भगत कहते हैं, उनमें और खाटू श्याम की यात्रा में जाने वाले भक्तों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, ताते सतगुरु शरणा लीजे, कपट भाव जिन दूर करीजे। सतगुरु कहते हैं, मैं उस समय उस आत्मा को अपनी शरण में लूंगा, खाली नाम दीक्षा लेने से नहीं लूंगा शरण में। गले में लॉकेट डाल लिया, उस आधार से मैं शरण में नहीं लूंगा। हाथ में रक्षा सूत्र बांध लिया, ये दिखावे से मैं भगत को अपनी शरण में नहीं लेता। ताते सतगुरु शरणा लीजे, उस समय सतगुरु अपनी शरण में लेता है। कपट भाव जिन दूर करीजे, तुम्हारे मन में तो छल कपट भरा हुआ है। अरे गुरु की गैर हाजिरी में तुम राजनीति कर रहे हो, राजनीतिक रैलियों में जा रहे हो, मुख्यमंत्री की रैलियों में जा रहे हो भगत होकर, प्रधानमंत्री की रैली में जा रहे हो, पार्टी विशेष को तुम वोट डाल रहे हो। क्या तुम्हारे गुरु ने कभी इस प्रकार का आदेश दिया किसी पुस्तक में, किसी सत्संग में, अपने लीलामय जीवन में कभी भी? तो तुम तो वो कर रहे हो जो गुरु का आदेश नहीं है, तो तुम तो गुरु के साथ में छल कपट कर रहे हो, तुम तो धोखा कर रहे हो, तुम्हारे मन में तो दगा है। तुम इस बात का विश्वास ही नहीं है कि मेरा गुरु राजनीति करता है कि नहीं करता, मेरे गुरु के क्या नियम हैं, तो तुम शरण में कहां हो? तुम्हारे अंदर तो छल कपट भरा हुआ है, तुम्हारे मन में दोष है। अभी तुम गुरु को समझ ही नहीं पा रहे, अभी गुरु के ज्ञान को आधार बना नहीं पा रहे। अभी तो ताते सतगुरु शरणा लीजे, कपट भाव जिन दूर करीजे। तुम तो गुरु के साथ में कपट कर रहे हो। तो सतलोक आश्रमों से जुड़े भक्तों में और बाबा श्याम जी के भक्तों में कोई विशेष अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। बस इतना सा अंतर है,
बाबा श्याम जी के भगत, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, बोले लख दातार की जय। आश्रम वाले जय बंदी छोड़ की, बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बस इतना ही है, इससे ज्यादा कोई किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। अरे श्याम जी के जाने वाले डीजे पर नाचते हुए जा रहे हैं, आनंद लेते जा रहे हैं। तुम लोग संत रामपाल जी के मान सम्मान के समारोह में लड़कियों का डांस देखकर आनंद ले रहे हो। बाबा श्याम वाले डीजे पर गाने सुनते जा रहे हैं, भजन सुनते जा रहे हैं। तुम लोग बाबा रामपाल जी के मान सम्मान के कार्यक्रम में रागनियां सुन रहे हो, भजन सुन रहे हो, लड़कियां नाच रही हैं, लड़के नाच रहे हैं। क्या अंतर है भाई? कोई अंतर नहीं है किसी भी प्रकार का। वो बाबा श्याम वाले भी धोखा कर रहे हैं, अपने साथ धोखा कर रहे हैं, मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। और इधर बाबा रामपाल जी के भगत भी मर्यादा तोड़कर सतलोक आश्रम वालों की कुसंगति का शिकार होकर खुद के साथ में धोखा कर रहे हैं, गुरु के साथ में कपट कर रहे हैं। तो भाई ये वाणी जो नित्य नियम में है ना, ये कोई सामान्य वाणियां नहीं है। ये आदरणीय गरीबदास जी के सदग्रंथ साहिब में 24,000 वाणियां हैं, 24,000। कबीर सागर 1800 पेज का है। इन दोनों ग्रंथों में से निकाल के वाणियां सतगुरु रामपाल जी ने हमें एक नित्य नियम पुस्तिका बना के दी है। चंद वाणियां, ये सामान्य वाणियां नहीं है। एक एक वाणी का गूढ़ अर्थ है, गूढ़ रहस्य है। परमात्मा इस पवन दास से नित्य नियम के ऊपर, संध्या आरती के ऊपर, दोपहर की आरती के ऊपर पूरी वीडियो बनवा चुके हैं। फेसबुक पेज पवन दास इस लाइव के ऊपर जाकर देख लेना। पहले एक एक वाणी का मतलब समझ लो, फिर भगत बनोगे, फिर भक्ति शुरू होगी। अभी आप गुरु जी के निकट भी नहीं है, निकट भी, भक्ति के निकट भी नहीं है। तो भाई और बहनों, क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान कि ये मनुष्य जन्म प्राप्त करके जिसने सत भक्ति नहीं की वो अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। तो आश्रम से जुड़े भाई बहन बकवाद करके, मर्यादा तोड़ के केवल भक्ति कर रहे हैं, सत भक्ति नहीं कर रहे। भक्ति तो दुनिया ही कर रही है। तो इस समय सत भक्ति केवल साध संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव, ध्यान से सुनिए। सफलता यो सफल है, और ये काम नहीं करते, सच्ची भक्ति नहीं करते, इसके अतिरिक्त अन्य डले ढोरे हो तो व्यर्थ है। ये सारे पंथ भ्रमित है। सारे पंथ भ्रमित हैं। पंथ का मतलब ये जितने भी सतलोक आश्रम खोल के बैठे हैं ना, ये सारे के सारे भ्रमित हैं। ये परम परम भगत, आश्रम संचालक, उन आश्रमों में आने जाने वाली संगत, सब भ्रमित हैं सारे के सारे। यहां गुरु संकेत कहां कर रहा है? ये विशेष संदेश है। जैसा आपको पहले बताया था कि बंदी छोड़ गरीबदास जी कथा क्या सुना रहे हैं और उस कथा के माध्यम से समझाना क्या चाहते हैं। तो गुरुदेव भगवान इस विशेष संदेशों में क्या संकेत कर रहे हैं? उन पंथों का उदाहरण देकर, उन संतों का उदाहरण देकर। तो वही सारा का सारा उल्टा काम काल प्रेरणा से इन सतलोक आश्रम वालों ने शुरू कर दिया है। सफलता यो सफल है, और ये काम नहीं करते, सच्ची भक्ति नहीं करते, इसके अतिरिक्त अन्य डले ढोरे हो तो व्यर्थ है। अब ये डले तो ढोरे हैं, फालतू में भक्ति विधान के विरुद्ध चलकर दुनिया के मकान बनाए जा रहे हैं और संगत को भेज दिया जाता है सैकड़ों की संख्या में वहां पर तगारियां ढोने के लिए, ईंट ढोने के लिए, पत्थर ढोने के लिए, मिट्टी ढोने के लिए, नींव खोदने के लिए। ये डले तो ढो रहे हो। ये समय भक्ति करने का है। गुरु तुम्हारे से बेगार करवा के प्रश्न होगा क्या? सतलोक से चलकर ये कबीर साहब, सतगुरु रामपाल जी तुम्हारे से बेगार करवाने के लिए आए हैं क्या यहां पर? ये भगवान तो भक्ति करवाने आता है, बेगार तो काल करवाता है, काल मंद बुद्धियों से जो गुरु के ज्ञान को आधार नहीं बनाते। ये परमात्मा भक्ति करवाता है। तो डले ढो रहे हो, डले। आज ये बातें थोड़ी सी कड़वी लगेंगी, थोड़े दिन रुक जाओ। तुमने जैसी भक्ति करी है, जैसा तुमने बीज बोया है, जब उसका फल सामने आएगा तब तुम्हें ये साथ संगति के वीडियो अच्छे लगेंगे। तब तुम विचार करोगे कि हमें क्या समझाया जा रहा था, क्या बताया जा रहा था, और हम क्या नादानियां कर रहे थे, हम किस गलतफहमी में जी रहे थे।
लेकिन उस समय फिर बनेगा कुछ नहीं, क्योंकि वो समय व्यतीत हो चुका होगा, परीक्षा का समय बंद हो चुका होगा, मोक्ष के दरवाजे बंद हो चुके होंगे। फिर तुमने जैसी भक्ति की है, जैसी मर्यादा निभाई है, जैसा दान धर्म किया है, तो परमात्मा तो किसी का रखता नहीं है। साई भकना राक्षसी जब मांगो तब दे। परमात्मा 2 4 5 10 मनुष्य जन्म दे देगा लगातार, बड़े बड़े सेठों के घर में दे देगा, खा खर्च के अपनी कमाई, फिर काल के हत्थे चढ़ जाओगे, फिर काल देव पद दे देगा, ब्रह्मा विष्णु महेश बना देगा, ऊपर और कोई ऋषि साधु संत महात्मा बना देगा, मच्छंद्र नाथ जैसा। फिर अपनी बैटरी को डिस्चार्ज करते रहना, फिर कभी सूत बैठ जाए, कभी किसी युग में, फिर आ जाना इस मार्ग में। और बात उस समय भी साध संगति से जुड़कर सत भक्ति करने से ही बनेगी। लोगों के मकान बनवाकर बेकार करने से उस युग में भी बात नहीं बनेगी। सेम प्रोसीजर है। यही कलयुग की पिछली पीढ़ी होगी, यही हरियाणा होगा, यही सतगुरु रामपाल जी होंगे, यही इनकी मर्यादा होगी, और दूसरी तरफ सत्संगति होगी। फिर आपके भाग्य पर, आपके संस्कार पर ऐसे ही एक बरवाला कांड होगा, गुरुजी जेल में होंगे, बाहर हमारी परीक्षा होगी। फिर आपके भाग्य के ऊपर है कि आपको साध संगति मिले या आपको आश्रम वालों की कुसंगति मिले। अगर उस युग में भी आपको कुसंगति मिल गई तो फिर से काल की बेगार करोगे, फिर से एक लंबा चक्कर काटोगे। और यह प्रोसीजर अनेकों बार हो चुकी है। तो जो समझदार होंगे वो अब की बार इस लफड़े में पाँव नहीं देंगे, वो अपने गुरु को प्रसन्न करेंगे, गुरु के परिवार को प्रसन्न नहीं करेंगे। ये मकान बना बना के दुनिया को प्रसन्न नहीं करेंगे। दुनिया को प्रसन्न करोगे यही गधे कुत्ते सुअर बनोगे, काल व्यवस्था में सड़ोगे। और अपने गुरु को प्रसन्न करोगे तो भैया गुरु धाम मिलेगा, सतलोक मिलेगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं डले ढोरे हो डले, सत भक्ति करोगे तो मानव जीवन सफल होगा। इसका तब तक लाभ है जब तक परमात्मा की भक्ति करते हो, सत भक्ति करते हो, तो इससे सफलता यो सफल है। और ये काम नहीं करते, सच्ची भक्ति नहीं करते, इसके अतिरिक्त अन्य डले ढोरे हो तो व्यर्थ है। ये सारे पंथ भ्रमित है, आश्रम किसी के पास भी सच्चा ज्ञान नहीं।